उसे कितनी बार कहा है कि अपने बालों को बांध कर रखा करो। पड़ोसन कहती रहती है कि शांति की पोतियों के बाल कितने लंबे हैं, उनके बाल तो कमर से नीचे आते हैं। आज हमारे बाल भी ऐसे होते। पता नहीं क्या क्या कहती रहती है, पर तुम्हें तो पता है ना, नजर कितनी जल्दी लगती है। अगर इन बालों को नजर लग गई तो सारे बाल झड़ जाएंगे। मैं भी इन चारों को यही समझाती हूँ माँ, लेकिन ये तो हमारी बात ही नहीं मानती। बार बार इन बालों को खोलकर यहाँ से वहाँ फिरती रहती। अरे माँ, हम हर समय बालों का जूड़ा बनाकर घूमते रहें क्या? हमारा भी मन करता है चोटी बनाने का, तो हम चोटी क्यों ना बनाएं? वैसे भी हमें लोग बचपन से कहते रहते हैं कि तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं, पर आज तक हमें नजर नहीं लगी। और नहीं तो क्या माँ, अब इन पड़ोसनों के चक्कर में क्या हम अपनी मनमर्जी से चोटी भी ना बनाएं? तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तो तुम्हें कहकर थक गई हूँ और तुम दोनों की देखा देखी में तुम्हारी दोनों छोटी बहनें भी तुम जैसी हो गई है। अब आप हम दोनों को कुछ मत कहो माँ, हम दोनों तो वैसे भी स्कूल में जाती है और स्कूल में कोई जूड़ा बनाकर थोड़ी ना जाता है। स्कूल में तो हम दोनों को चोटी बनाकर ही जानी पड़ेगी। हाँ, ठीक है। तुम दोनों के स्कूल का टाइम हो रहा है ना, तुम दोनों जल्दी से स्कूल जाओ। और दिव्या बेटा, अगर तुम्हें पगार मिल गई हो तो आज बिजली दफ्तर जाकर बिजली का बिल भर देना, वरना बिजली वाले घर की बिजली काट देंगे। तुम चिंता मत करो माँ, मैं आज बिजली का बिल भर दूंगी। दीदी, आप मुझे भी थोड़े से पैसे दे दो ना। एक किताब खरीदनी है। दुकान से अगर कोई सेकंड हैंड बुक मिलेगी तो मैं वही खरीद लूंगी। बुक तो बहुत महंगी आएगी। ठीक है, मैं पैसे दे देती हूँ। बता, कितने पैसे चाहिए तुझे? आप एक काम करो, मुझे 200 रुपए दे दो। इतने में तो सेकंड हैंड बुक आ ही जाएगी। अच्छा ठीक है, ये ले पैसे। और अगर सेकंड हैंड बुक ना मिले तो बता दियो, मैं तुझे और पैसे दे दूंगी। दरअसल कुछ साल पहले निर्मला के पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर आ गई। उसके सर पर 4 बेटियां और एक बूढ़ी सास की जिम्मेदारी थी। घर में कमाने वाली सिर्फ वही थी। वो लोगों के घरों में काम करती तो कभी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालती। वो दिन रात सिर्फ काम करती रहती, जिस वजह से एक समय पर उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी 3 बेटियां तो उस वक्त छोटी थी, जो स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उसकी बड़ी बेटी ने अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अपनी माँ ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उसने अपने आगे की पढ़ाई न करने का फैसला किया और एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जिससे निर्मला के सर से काम का भार थोड़ा कम हो गया। अब निर्मला अपने कमाए हुए पैसों से राशन पानी का खर्च चलाती, बाकी सारा खर्चा दिव्या अपनी पगार से करती थी। अच्छा माँ, मैं अब ऑफिस जा रही हूँ। शाम को आते हुए दादी माँ की दवाइयाँ ले आऊंगी। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। दिव्या घर से काम के लिए निकल जाती है। वो शाम को अपनी दादी माँ की दवाइयाँ लेकर घर आती है। सब लोग मिलकर खाना खाने बैठते हैं। माँ, तुम हर रोज दाल भात कैसे बना लेती हो? क्या तुम्हारा कभी इसके अलावा कुछ और खाने का मन नहीं करता? बेटा, मन तो सबका हर रोज 56 पकवान खाने को करता है, लेकिन उसके लिए जेब में उतने पैसे भी तो होने चाहिए। अभी घर में जितने पैसे आते हैं, उतने पैसों में हम 2 वक्त का खाना खा पाए, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी बड़ी बहन सबके लिए इतनी मेहनत कर रही है। जब तुम लोग पढ़ने जाओगी, कामयाब हो जाओगी, तो घर में फिर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तुम मुझे जो बनाने को बोलोगी, मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगी। नहीं माँ, जब हम सब कामयाब हो जाएंगे तो हम तुम्हें घर का काम करने ही नहीं देंगे। तुम फिर आराम करना। घर का काम करने के लिए हम एक नौकरानी रख लेंगे। तुमने ऐसा बोल दिया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है बेटा। दादी माँ, जब हम कामयाब हो जाएंगे तो आपके लिए सोने के झुमके बनवाएंगे। आप हमेशा कहती हो ना कि जब मैं पैदा हुई थी तो माँ का ऑपरेशन करवाने के लिए आपने अपने सोने के झुमके बेच दिए थे। अब जब हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे तो आपके लिए सोने के झुमके जरूर बनवाएंगे। मेरी गुड़िया, तूने ये बात कह दी, मेरे लिए तो वही बहुत हो गया। वैसे भी इस उम्र में मैं सोने के झुमके पहनकर कहाँ जाऊंगी।
ये कोई मेरी उम्र है क्या सोने के झुमके पहनने की? अरे दादी माँ, उम्र में क्या रखा है, इंसान को बस दिल से जवान होना चाहिए। बाकी देखने में तो आप आज भी किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। जरा देख तो निर्मला इनकी बातें, इस उम्र में मुझे हीरोइन कह रही है। ये तो कह रही है माँ जी, आप किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना लगती हो।